हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, आज है 7 जून 2024 की और आज के करंट अफेयर मैं आप सभी के सामने लेके आ चुका हूं। साथ ही साथ में हम लोग थोड़ी बहुत यहाँ पर स्टैटिक जीके को भी देखेंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के एक दो क्वेश्चंस हैं तो वहां पे उनसे रिलेटेड मैं आपको काफी चीजें बताने वाला हूँ। तो चलो ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। Which company has launched the world first EV बैटरी पासपोर्ट? EV जो बैटरी होती है ना, उसका पासपोर्ट भी यहाँ पे जारी किया जा चुका है। तो कौन सी कंपनी के द्वारा ये हुआ है? और ये यूरोपियन यूनियन का रूल है कि भाई अगर आप यूरोपियन यूनियन में गाड़ी चला रहे हैं तो जो आपकी बैटरी है, क्योंकि बैटरी तो सीधा चेंज होती है, जैसे आपने आज यहाँ, जैसे आप मान लो बेल्जियम में हो, है ना, बेल्जियम में आपकी बैटरी है, वहां से आपने चलाई गाड़ी, फिर आप नॉर्वे चले गए, फिर आप स्वीडन चले गए, फिर आप डेनमार्क चले गए, तो गाड़ी की बैटरी बदलेंगी, ऑब्वियसली बदलेंगी। तो वहां पे गाड़ी का पासपोर्ट, गाड़ी का तो है, गाड़ी का तो नहीं रजिस्ट्रेशन होता है, बैटरी का पासपोर्ट है भाई अब, ठीक है। तो बैटरी का पासपोर्ट अब किसने बोला है भाई? तो यहाँ पे ये बोला है वॉल्वो कार्स ने, है ना। वॉल्वो तो आप लोग को पता ही है यार, कितनी बड़ी और कितनी सही कंपनी है, ठीक है। वॉल्वो की तो वॉल्वो हो गया, ऑडी हो गया, मर्सिडीज हो गया, तो दिस ऑल नो फॉर दिस सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ओके, सो दिस इज द वॉल्वो कार एंड दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच आईआईटी, कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है एक इनोवेशन फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन? फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन। अच्छा, एक आया आपका, यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक ड्रोन है, करंट अफेयर का ही है इसलिए बता रहा हूं, प्रीडेटर। ये भारत ने कहां से लिया है? ये यूएसए से लिया है। ये चीज आप लोग ध्यान देना। रुस्तम भी बोलोगे अगर आप, तो भाई वो इजराइल का है। इजराइल से भारत ने अभी कौन सा ड्रोन लिया है वो मुझे कमेंट में लिख के बताओ अगर आप लोगों को पता है तो यहाँ पे कौन से आईआईटी? अब यहाँ पे आईआईटी का नाम आया है, आईआईटी दिल्ली ने अपना कैंपस कहां पे खोला है? अबू धाबी में, है ना, ये पता होगा। आईआईटी मैड्रास ने अपना कैंपस कहां पे खोला है? याद रखना, ये खोला है उसी के नीचे कैंडी में। कैंडी कहां पर है? श्रीलंका में। ओके, ये दो चीज आप लोग याद रखेंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गया दोनों। तो यहां पर कौन से आईआईटी के साथ में करा है? तो आईआईटी धारवाड़। आईआईटी धारवाड़ ने एक यहाँ पे क्या करा है? फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन। ड्रोन पता है ना आपको, यूएवी होता है, यूवी बोल सकते हो आप, अनआर्म्ड पर्सन या फिर अनआर्म्ड एरियल व्हीकल भी बोलते हैं। यूएवी तो खैर आर्मी में यूज होता है, अनआर्म्ड ओके एरियल व्हीकल, समझ में आ गया, यूएवी बोलते हैं उसको। और वो चीज अलग होती है। ड्रोन का मतलब होता है आप उसे घर में बैठे या फिर आप उसे बाय रिमोट कंट्रोल आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज द ड्रोन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, वेयर वाज द थर्ड इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस हेल्ड? तीसरी इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस कहां पे हुई है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो जहां पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जहां पे मैं रहता हूँ, जहां पे मेरा जन्म स्थान तो खैर ये नहीं है, मेरा जन्म स्थान तो पौड़ी गढ़वाल है। ओके, दिस इज द देहरादून एंड यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, देहरादून में ठंडा बहुत है अभी फिलहाल, जहाँ पे लोग गर्मियों से वो हो रहे हैं, यहाँ पे ठंडा है। ओके, तो दिस इज 3 का बी, देहरादून में हुई थी थर्ड इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस। देहरादून में आपको मैं बता देता हूँ, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, कभी क्वेश्चन में आएगा तो। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया, है ना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी। ओके, सर्वे ऑफ इंडिया भी यहीं पर है, सर्वे ऑफ इंडिया भी यहीं पे है। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आ सकता है। सर्वे ऑफ इंडिया भी है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी यहीं पर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी यहीं पर है। इसके हेडक्वार्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आईएमए भी यहीं पर है, डीआरडीओ का डील है यहाँ पे, बहुत सारी बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देहरादून का पार्ट है मसूरी। मसूरी इज नोन एज द क्वीन ऑफ हिल्स एंड मसूरी में आपको मिलेगा लबसना, LABSNA, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, लबसना, है ना, समझ में आ गया, जहां पे आईएएस और आईपीएस की बेसिक ट्रेनिंग होती है, बेसिक कोर्स करते हैं 6 महीने का। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट देहरादून एंड इट इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, व्हिच इज नोन एज बेसिकली द समर कैपिटल। ओके, विंटर कैपिटल, समर कैपिटल इज गैरसैंड। ओके, ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री का डाटा यहाँ पे दिया गया है, कौन सी कंट्री इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारत अपने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री को करता है? तीसरी, समझ में आ गया, भारत अपना सबसे ज्यादा तीसरा रैंक में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है? यूएस फर्स्ट नंबर में, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम यूएस को करते हैं, देन हम करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट को, जिसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी।
है ना, दुबई नहीं है। तो पहले नंबर पे यूएस है जिसको हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे नंबर पे यूएई है, और तीसरे नंबर पे कौन आ चुका है, ना ही जर्मनी, ना ही हांगकांग, ना ही चाइना, द आंसर इज नीदरलैंड। ओके, अब यहां पे ध्यान दो, भारत का इस बार 2023-24 का जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल ईयर यही है ना हमारा, ये इसका सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड किस कंट्री के साथ में हुआ? फर्स्ट में 2 साल लगातार यूएसए रहा, उससे पहले यूएई था, अब बहुत ही कम मार्जिन से चाइना आ चुका है ऊपर। समझ में आ गया? बहुत ही कम मार्जिन से चाइना दोबारा आ चुका है। चाइना इससे पहले भी भारत के टॉप एक्सपोर्ट तो नहीं बोलेंगे, ट्रेड पार्टनर था। हालांकि दोनों कंट्रीज के बीच में पंगा चलता है, लेकिन फिर भी इंडियंस चाइनीज चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे चीजें सस्ती आती है एज कम्पेयर टू इंडियन पर्सपेक्टिव। ओके, थोड़ा चीप चीजें वो लोग बनाते हैं, और भरोसा तो चाइनीज चीजों का है नहीं, ना ही चाइना का, ना ही चाइनीज ओके प्रोडक्ट्स का। सो दिस इज द नीदरलैंड। नीदरलैंड इज इन यूरोप। ओके, इफ आई टॉक अबाउट नीदरलैंड, बहुत अच्छी कंट्री है। ओके, और यहां पे देखो ये हो गया नीदरलैंड, इसके नीचे है बेल्जियम, जर्मनी से ये क्या लगाता है, अपनी बॉर्डर लगाता है, इंटरनेशनल बॉर्डर। एंड दिस इज नॉर्थ सी, दिस इज डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ओके, दिस इज आइसलैंड वेयर वी आर रिसेंटली वी स्टडी अबाउट दैट। ओके, दिस इज बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस। Okay, this is Czech Republic, and here it is United Kingdom. Okay, United Kingdom's capital, that is England. England is nearby which river? That is Thames. Okay, this Norway, Sweden, Denmark and Iceland is a Nordic country. Nordic. This whole is a part of Europe. Basically it is known as European Union. Okay, and here we see that this is the part where it is lied by the Russia, and this is the part of Europe, and this combined part, if we talk about the Russia, then it is Eurasia, which means Europe plus Asia. Okay, and this is complete the part of Russia. This is the Europe, and this is Netherlands. The capital is Amsterdam. The currency is यूरो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनपीसीआई की बात करता हूं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका एक इंटरनेशनल आर्म है, यानी कि इंटरनेशनल जो भी ट्रेड करेंगे वो यहां से करेंगे। जैसे आपका ओएनजीसी का है ना, ओएनजीसी का क्या है, जैसे बीएसएनएल का है वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। अगर बीएसएनएल कोई भी इंटरनेशनल काम करेगा तो वो बीएसएनएल से करेगा, और वैसे ही जैसे आपका ओएनजीसी अगर विदेश से कोई भी चीज एग्रीमेंट करेगा तो वो विदेश वाले उससे करेगा, विदेश ओएनजीसी, है ना। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है। तो एनपीसीआई ने यहाँ पे रिसेंटली अनाउंस किया है कि इन्होंने किस देश के सेंट्रल बैंक के साथ में एक पार्टनरशिप करी है कि वहां पे एक यूपीआई, जैसे भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जहां पे दुनिया का सबसे ज्यादा यूपीआई भी भारत में होता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर ही भारत में होता है। तो ये यूपीआई जैसा वहां पर एक पेमेंट सिस्टम बना पाए। कौन से? लैटिन अमेरिकन कंट्री के साथ हुआ है। लैटिन अमेरिकन कंट्री का मतलब क्या हो गया? साउथ अमेरिकन कंट्री। तो ये कौन सा कंट्री हो गया भाई? तो ये है आपका पेरू। पेरू की कैपिटल दैट इज लीमा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेनेजुएला का अगर क्वेश्चन आपसे पूछूं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, द ओनली मॉडर्न कंट्री इन दिस वर्ल्ड वेयर ऑल द ग्लेशियर्स आर एक्सटिंक्ट। ओके, यानी कि सारे के सारे ग्लेशियर इस देश में खत्म हो चुके हैं, अब कोई भी यहाँ पे ग्लेशियर नहीं है। द हम्बोल्ट ग्लेशियर इज वेरी फेमस। ओके, तो हम्बोल्ट ग्लेशियर आप लोग कहा सकता है कहां पर है? दैट इज इन वेनेजुएला। वेनेजुएला में एक और अच्छी बात आपको बताता हूं मैं, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, दैट मीन्स द हाईएस्ट वाटरफॉल which is known as Angel waterfall, and it is fed by the river Caro. Okay, this is the right one, but the answer is Peru. Okay, this is the chart where we see that the UPI goes global, which means that currently these countries using UPI as their payment method, but not they are fully dependent on this part, but they are parallelly using UPI as well. Okay, and if you are going over there, if you are going as a tourist in these countries, you can also use UPI over there. Okay, if they allow, if the merchant allow, if the person whom you are giving or whom you are transacting, he or she will allow. Okay, तो यहाँ पर देखो, this is UAE, मॉरिशियस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, अभी तो बहुत जगह आ चुका है, फ्रांस, यहाँ पे सब में यूपीआई अभी लागू, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पूरी कंट्री यूपीआई पे चल रही, नो, दे आर पैरेलली यूजिंग यूपीआई एज वेल एज देयर ओन पेमेंट मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025?
एशियन गेम्स, एशियन यूथ पैरा गेम्स, पैरा का मतलब होता है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि जिनका थोड़े क्या होता है स्पेशली एबल्ड होते हैं। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो ये हो गया आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। ये ताशकंद में होगा भाई। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, आपको पता होगा। ताशकंद फाइल भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी ना। ओके, सुना होगा उसके बारे में। हु हैज लॉन्च द एक पेड़ मां के नाम, ये कैंपेन है ताकि ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, कब था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? 5 जून को था। क्या है भाई इसकी थीम क्या थी? ये आप लोग को पता होनी चाहिए, मैंने कल भी आप लोग को ये थीम बताई थी। ओके, सबसे पहली बात तो याद रखो 1972 में ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। वो हुआ था 5 जून को। तो ये 5 जून को इसलिए कमेमोरेट करते हैं हमारा एनवायरनमेंट डे। ओके, तो यहां पर अगर आप देखोगे व्हाट इज द थीम? लैंड रिस्टोरेशन। लैंड रिस्टोरेशन कल भी मैंने आप लोगों को वैसे बता दिया था, ठीक है। लैंड रिस्टोरेशन है डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, लैंड रिस्टोरेशन, ओके, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। समझ में आ गया? दिस इज द थीम ऑफ दिस ईयर एनवायरनमेंट डे व्हिच इज in 5th of June 2024. This is the important thing. And if I talk about this 1972, this is commemorated as the Environment Day because in this day the first meeting of Stockholm Convention on Human Environment was organized. Okay, समझ में आ गया? 1972 में स्टॉकहोम में जो ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी कि मानव पर्यावरण के ऊपर जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका पहला दिन था 5 जून। इसलिए 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि मैं अगर बात करूं सीबीआईसी, ओके, ये रहा सीबीआईसी। इसके जो चेयरमैन है, ये आता है एग्जाम में एसएससी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, संजय कुमार अग्रवाल। इनॉग्रेटेड द जीएसटी भवन। जीएसटी के बारे में बहुत बार बात कर चुका हूं। भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। पहला राज्य है असम था। इसका आर्टिकल 279 ए है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट जीएसटी का जो काउंसिल होती है उसका चेयरमैन होता है फाइनेंस मिनिस्टर होता है। जीएसटी भारत में जीएसटी लागू हुई, भारत था 140th कंट्री इन द वर्ल्ड। जीएसटी का मॉडल भारत में कौन सा है? ड्यूअल जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी है ना, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, ड्यूअल जीएसटी। एंड ये मॉडल हमने कहां से एक्वायर किया? दैट इज एक्वायर्ड फ्रॉम कनाडा इटसेल्फ। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जीएसटी, दैट इज जीएसटी इज इट इज द टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, and I don't like this way to write over here in this method, but this is the important thing where if I use this pen then this is not visible to you guys. Okay, that's why I'm using this highlighter. Okay, this is good as well as it is visible. Okay, so now moving forward, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो जीएसटी भवन है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा है? इनॉग्रेट किया है जीएसटी भवन हरियाणा में। हरियाणा की बात करता हूं। हरियाणा का सीएम कौन है भाई? नायब सिंह नेगी, सैनी, नॉट नेगी। ओके, एंड हु इज द गवर्नर? भंडारू दत्तात्रेय। एंड कैपिटल दैट इज चंडीगढ़। ओके, बट इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे इन्होंने जीएसटी भवन का निर्माण किया है। वो कहां पे किया है? रोहतक, हरियाणा के रोहतक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी है साइंड अ डील विद डीआरडीओ? डीआरडीओ की एस्टैब्लिशमेंट कब होती है? 1958 में होती है, ठीक है। और इसके अभी वर्तमान में कौन है भाई? ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं वर्तमान में चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत। समीर वी कामत, दिस इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक रिसर्च वेसल बनाएंगे डीआरडीओ के लिए 500 करोड़ में। तो किसके साथ करा है ये? ग्लोबल, नॉट ग्लोबल, दैट इज गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। समझ में आ गया? तो जीआरएससी के साथ में इन्होंने ये क्या करा है? एक तरीके से एग्रीमेंट किया है कि आप हमारे लिए भाई क्या बनाओ? एक रिसर्च वेसल बनाओ, उसके लिए 500 करोड़ हम आपको देते हैं। डीआरडीओ के बारे में बता चुका हूं आपको। एंड वी आर नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज यूएन रशियन लैंग्वेज डे। हम लोग कब मनाते हैं? हर साल। तो आपको पता होना चाहिए आज 6 जून है, तो हम कब मनाएंगे? 6 जून को मनाएंगे, है ना। 5 जून को हमने क्या मनाया है? रिसेंटली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया है। यूनाइटेड नेशन की अगर मैं बात करता हूं
तो बात करूंगा मैं यहाँ पे। पहली बात तो दिस इज द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन, कंप्लीटली इट इज इन द कलर ऑफ स्काई ब्लू। दिस इज माय फेवरेट कलर एज वेल। ओके, अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना, यूएन रशियन डे पहली बात 2010 से स्टार्ट हुआ था, बट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि यूनाइटेड नेशन में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन यूनाइटेड नेशन। फर्स्ट इज अरेबिक, देन स्पेनिश, then Russian, then Chinese, that is Mandarin, then English. Okay, Arabic, Spanish, Russian, English, and Chinese, that is called Mandarin, sorry, and that is French. Okay, this is they are the 6 official language of United Nations. United Nations was established in 24th of October 1945 या 46, that is 1945. Okay, if I talk about when did India sign on the Charter of United Nations, then this is the 26th of June 1945 when India signed United Nations Charter to accept that we are the part of United Nations. Earlier United Nations is known as the League of Nations. The League of Nations. Currently, who is the Secretary General of United Nations? That is Antonio Guterres, and the first one is Trygve, है ना, that is from Norway or something. That is Antonio Guterres, and he is the 9th Secretary General, and he is from Portugal. Okay, this is talking about United Nations, and the headquarters is in New York. New York किस नदी किनारे पड़ता है? That is Hudson. ओके, यूनाइटेड नेशन के बारे में इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी करंटली कितनी कंट्रीज हैं इसके मेंबर? 193 है। लास्ट कंट्री कौन से जुड़ी है? साउथ सुडान। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस करंट अफेयर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू वांट द ऑनलाइन सुपर पैक कोर्स ऑफ SSC, if you are preparing for CGL, CSSL, CPU and many other SSC related exam, or if I talk about IB and other exam, you can take our online course, which is very important for you guys, where you can get the subject videos, recorded videos, short and crisp notes. You can talk to me as well. Exam PDF papers which was held recently, I will give you the exam papers of that. If I talk about, there is a discussion group on Telegram, and you can also contact me if you want. Okay, here is my personal ID. I am writing over here. Vikram Sir GK is my personal ID. If you have any question regarding your examination, your confusion related to any exam, don't talk me about the technical thing, but if I talk about the normal examination of SSC, UPSC, you can ask me a question. I will try to give your answer as soon as possible. Okay, so we'll meet you in the next current affair video. Till then, goodbye and Jai Hind.